तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर 29 का क्वेश्चन नंबर 25 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है टू आइडेंटिकल पिथ बॉल्स ईच कैरिंग ए चार्ज Q आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ L, ओके, एंड फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स इज कितना 2 थीटा दे रखा है दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि बेटा कि एक कॉमन पॉइंट है, इससे दो स्ट्रिंग है L लेंथ की दे रखा है ना, और इसमें सपोज करो m मास ही हमें क्या करना, निकालना है, फाइंड द मास निकालना बेटा, ये मास निकालना है, ठीक है। तो यहां पे दो बॉल हैं, पिथ बॉल्स हैं, उनके ऊपर चार्ज कितना बेटा Q है, सपोज Q चार्ज है इसके ऊपर, इस पे भी Q चार्ज है, ठीक है, Q चार्ज है बेटा। और टेंशन स्ट्रिंग में कितनी होगी, इधर होगी T, mg इधर होगा। ये दोनों चार्ज पिथ बॉल्स हैं, वो एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगी, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया F। 2 थीटा दोनों के बीच में एंगल है, इसके बीच कितना है 2 थीटा टोटल, तो ये सिमेट्री के कारण क्या हो जाएगा, हाफ थीटा थीटा हो गया। तो यहां पे साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इक्वल टू BC अपॉन L, तो BC इक्वल टू क्या होगा L साइन थीटा, ये BC इक्वल टू L साइन थीटा हो गया। तो इन दोनों बॉल्स के बीच की डिस्टेंस जो AB है उसको हम R कह देंगे, R इक्वल टू क्या होगा AB, और ये AB क्या होगा, इस BC का डबल होगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ BC। BC निकाल चुके हम कितना L साइन थीटा, तो ये 2L साइन थीटा हो गया, ठीक है। अगर ये थीटा होगा बेटा तो ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण क्या होगा, ये भी थीटा होगा। T का इधर कंपोनेंट जिसके साथ एंगल होता है वो क्या होता है, cos होता है, T cos थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं है वो क्या होगा, T sin थीटा। तो T cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को। ये जो T cos थीटा है ये mg को बैलेंस करेगा, और ये जो T sin थीटा है वो किसको बैलेंस करेगा, f को करेगा। तो इन इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा, इन इक्विलिब्रियम T cos थीटा जो है T sin थीटा कह दो, ये T sin थीटा किसके बराबर है, f के बराबर है बच्चों, f के बराबर है। और T cos थीटा किसके बराबर है, ये जो T cos थीटा है वो किसके बराबर है, mg के बराबर है। बाई 1/2 करेंगे अगर हम, तो ये T कट जाएगा, साइन थीटा अपान cos थीटा क्या हो जाएगा बेटा, tan थीटा, f अपान क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा बेटा। तो tan थीटा इक्वल टू f की वैल्यू क्या होगी, फोर्स क्या होगा, 1/4πε0 इंटू Q स्क्वायर अपान क्या होगा R स्क्वायर। और इस आपको याद होगा मैंने भी लिखाया था R की वैल्यू कितनी है 2L साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q स्क्वायर, R स्क्वायर का मतलब 2L साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया आपका mg हो गया बेटा, ठीक है। तो हम लोग किस में इंटरेस्टेड हैं, m में, वी आर इंटरेस्टेड इन m, हमें m चाहिए, ये m, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि m को हम इधर ले आएंगे लेफ्ट में, m इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका Q स्क्वायर अपान 4 जा कितना हो गया 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये tan थीटा इधर भेजोगे तो क्या होगा tan थीटा इंटू कितना हो जाएगा g हो जाएगा, ठीक है। तो ये m की वैल्यू आ जाएगी आपकी Q स्क्वायर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा इंटू g हो जाएगा, ठीक है बेटा।